हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का विषय है वो है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से आप सभी फेमिलियर हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है एक बार हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू separated by a small distance to a। टोटल चार्ज इस पर 0 है। ठीक है, और इसका एक डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट जिसको कि आप स्मॉल p वेक्टर से डिनोट करते हो, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाई 2a। ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है भाई, और हमने पिछले लेक्चर्स में फाइंड आउट किया था कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। किस किस पर? एक तो उस पॉइंट की पोजीशन पर, सेंटर ऑफ डाइपोल से। ठीक है, कि उस पॉइंट की पोजीशन क्या, सपोज कीजिए आर वेक्टर से आप पी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर डिनोट कर रहे हैं सेंट्रल ओ से, ओ को अगर ओरिजिन मानते हैं। और दूसरा डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? एंगल के ऊपर, थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है भाई, कि डाइपोल के साथ जो है कितना जो है क्या कुछ एंगल जो है वो बनाया डाइपोल की डायरेक्शन में और इस आर वेक्टर की डायरेक्शन में जो एंगल है थीटा, इन दो चीज़ों के ऊपर आपका डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम किसी भी पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे चलकर आप रिलेशन भी देखेंगे। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पर वो डिपेंड कर रही है आर के ऊपर, और दूसरा एंगल बिटवीन आर एंड पी, कि भाई आर और पी के बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा जो विषय है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा हम एक डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं। एक डाइपोल हमने ये इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं। ये हमने एक डाइपोल कंसिडर किया भाई, थोड़ा सा ज़्यादा एक डाइपोल हमने कंसिडर किया। ठीक है, ये इसके जो है पॉइंट मान लेते हैं हम ए, इसके ऊपर के प्लस क्यू चार्ज है। ये दूसरा हम पॉइंट मान लेते हैं पी, जिसके ऊपर के आपका माइनस क्यू चार्ज है। ये कहीं सेंटर है डाइपोल का, जिसको कि हम नाम दे रहे हैं ओ। लेंथ ऑफ डाइपोल की सभी जानते हैं, कितनी कंसिडर करनी है हमने? 2a कंसिडर करनी है। ये डाइपोल की डायरेक्शन रही, पी की डायरेक्शन रही माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन के साथ भी हम सभी फैमिलियर हैं। अब देखिए हम कोई पॉइंट कहीं कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई आपका पॉइंट है, यहाँ पर इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं x, नाम दे लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है x, जिस पर कि आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो हम पहले कंसिडर कर लेते हैं कि भाई जो हमारा ओरिजिन है वो इस डाइपोल पर ही लाई करता है, डाइपोल के सेंटर पर लाई करता है ओरिजिन। तो इस पॉइंट x का जो पोजीशन वेक्टर है, सबसे पहले हम उसको डिफाइन करेंगे कि मान लेते हैं कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? आर वेक्टर है। आर वेक्टर x की पोजीशन को डिनोट करा है। तो आर वेक्टर की और p की डायरेक्शन में एक एंगल भी चाहिए। तो मान लेते हैं p के डायरेक्शन में और आर वेक्टर की डायरेक्शन में जो एंगल है वो कितना आपका? थीटा है। ठीक है, ये O से A तक की लेंथ आपकी A रहेगी और O से B तक की लेंथ भी आपकी कितनी रहेगी? A रहेगी। अब देखिए ये हमारे सामने जो है सिचुएशन है। ठीक है, ये कोई x पॉइंट है, ये डाइपोल है। x पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है
हमें क्या क्या गिवन है, एक्स के जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है, ओ को अगर अपने ओरिजिन माना हुआ है। दूसरा हमने थीटा एंगल लिया है आर वेक्टर की और पी वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में। ठीक है भाई, तो अब हम डिटरमाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से कितना है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल फाइंड आउट करना है नहीं। अब हम पहले प्लस क्यू की वजह से निकाल लेते हैं, फिर माइनस क्यू की वजह से निकाल लेते हैं एक्स पॉइंट पर डाइपोल। और दोनों को हम सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है दैट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ भी आपकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो काम करेगी। ठीक है, अगर हमने सेंटर ऑफ डाइपोल को ओरिजिन लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो ओबे करती है, और जो आपका पोटेंशियल है वो वर्क डन बाय द फील्ड के ऊपर से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है वो भी आपकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। हमें सिंपल क्या करना होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो है एक्स पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल फाइंड आउट करने होंगे और उनको जस्ट सम करना होगा। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा जो है मुश्किल टास्क आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं भाई हमने क्या करना है। यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एट एक्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और पोटेंशियल एट एक्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है is related with the work done due to field, और फील्ड आपकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जो है ओबे करती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा, और एक्स पॉइंट पर जस्ट हम ऐड करेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी है आपकी। तो भाई चलिए हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो सिंपली अपने जो है डायग्राम पर आइए, मान लेते हैं कि भाई x का जो डिस्टेंस है वो आपने प्लस क्यू से चाहिए, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं आपका कितना है, r1 है। और इसी तरीके से सिमिलरली b से भी आपको चाहिए होगा, तो b से भी हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है आपका ये कितना है, r2 है। दिस इज not position vector, r1 and r2 are not position vector, r vector is the position vector। ठीक है, this is the position vector, r1 and r2 are just simple distance of a point x from a and b। clear है, so next due to plus q charge, तो सपोज करते हैं कि पोटेंशियल जो आपका वो v1 है या v2 है, कुछ भी मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल किसी चार्ज की वजह से, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, या द डिस्टेंस इज r1। सिंपल है, क्लियर है। और दूसरा हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट x ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ये भी हमने देख लिया था कि भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव होगा, तो v2 क्या होगा, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 बट विद माइनस साइन। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू पोटेंशियल एट पॉइंट x ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, दैट इज v इज गिवन बाय द फार्मूला v1 प्लस v2। पोटेंशियल को जस्ट ऐड करना है,
क्यों ऐड कर रहे हैं हम? क्योंकि ये भी किसको फॉलो करेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को फॉलो करेगा। तो इक्वेशन 1 2 3, 1 और 2 की वैल्यू 3 में प्लेस कर दिए। फ्रॉम 1 2 and 3 what you get? V is equal to Q/4 pi epsilon naught into 1 by R1 minus 1 by R2। जस्ट सिंपल है भाई, ठीक है। तो अब हमें ये वैल्यू चाहिए कि 1 by R1 और 1 by R2 इन टर्म्स ऑफ R चाहिए। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 यू कैन से। अब हमें ये 1 by R1 और 1 by R2 की वैल्यू चाहिए भाई। अब अपने जो है डायग्राम पर आ जाइए, थोड़ा सा उसको समझते हैं कि 1 by R1 और 1 by R2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी, हम थोड़ा सा इसको ओब्लिक और ज़्यादा कर लेते हैं, या कहीं हम पॉइंट मान लेते हैं अपना। ठीक है, ये R है, ये R1 है, ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस A है, ठीक है। और ये आपके पास सिंपली ये A पॉइंट है, ये X है और ये B पॉइंट है। इसको भी B पॉइंट से आपने जोड़ देना, ठीक है। ये आपका R2 है, ठीक है भाई। अब यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया भाई, क्लियर है। ये A है, ये पॉइंट आपका A है, ये O है। इस पॉइंट को कुछ नाम दे लीजिए, एक्स डैश नाम दे लीजिए। ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एक्स एक्स डैश ओ, एक्स एक्स डैश ओ। इसमें ये जो लेंथ है, ये जो प्रॉपर पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ क्या बन जाएगी? ये एंगल थीटा है, ये आर है तो बेस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस थीटा। ये पूरी लेंथ क्या बन जाएगी? आर कोस थीटा। और ये आपको मालूम है ये कितना है? ए है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है क्या बनेगा आपका? आर माइनस ए कोस थीटा का, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज आर माइनस ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक। ये वाली साइड निकालिए आर की टर्म्स में, ये वाली साइड क्या हो जाएगी? आर साइन थीटा। अब देखिए हमारे पास एक छोटी सी स्मॉल ट्रायंगल है, एक्स एक्स डैश और ए। ये पॉइंट ए है आपका। ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आ जाइए। ये साइड आपको मालूम है, ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है। हाइपोटेन्यूज थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए। तो R1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई? आर साइन थीटा का स्क्वायर, आर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस आर माइनस ए कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर। क्लियर है भाई? सॉल्व कीजिए इसको। R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2AR कॉस ऑफ थीटा। ये आर स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी ये ए कोस थीटा लिखा मैंने, ये पूरी साइड आर कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा? आर कोस थीटा माइनस ए। तो थोड़ा सा आर कोस थीटा माइनस ए ये होगा। इसको आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। ये देखिए ये पूरी साइड आर कोस थीटा थी, ये ए थी, तो ये वाली साइड जो आर कोस थीटा मैंने से बचेगी। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस ऑफ थीटा। दिस इज योर R1 स्क्वायर, ठीक है। अब आप इस पूरी साइड में से R कॉमन ले लीजिए, तो R क्या होगा कॉमन लेने पर? आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस 2A डिवाइड बाई आर टू कॉस ऑफ थीटा।
ये देखिए इस टर्म पर आइए, ए इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन आर, तो इस टर्म को यू कैन नेगलेक्ट। तो क्योंकि आर काफ़ी बड़ा है तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखिए नेगलेक्टिंग दिस टर्म ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, व्हाट विल यू गेट, आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 2a डिवाइड बाई आर कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? ये हमारे पास से जो है आर वन स्क्वायर की वैल्यू इस तरीके से आ गई भाई। अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से सिमिलर मैनर में आर टू स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट करोगे। सिमिलरली ये जो को पूरी साइड चाहिएगी, ठीक है, ये वाली आर कोस थीटा प्लस ए हो जाएगी, आर कोस थीटा प्लस ए हो जाएगी, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, प्लस आएगा, तो आर टू स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 2a बाई आर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो भाई इसको जब आप और सिंप्लीफाई करोगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको हमारे पास से आर वन का स्क्वायर आ गया था आर स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 2a कॉस थीटा डिवाइड बाई आर, ऐसा आ गया था। इसको रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं, 1 बाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में, सॉरी इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस 2a कॉस थीटा डिवाइड बाई आर, इसकी पावर -1। अब स्क्वायर रूट लोगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1/2। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 बाई आर वन इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस थीटा n थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो ये 1 बाई आर इंटू में 1 प्लस 2a कॉस थीटा डिवाइड बाई 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 2r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ, a बाई आर कॉस ऑफ थीटा। और सिमिलर मैनर में आपकी सिमिलरली 1 बाई आर टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई आर इंटू में 1 माइनस a बाई आर कॉस ऑफ थीटा। अब 1 बाई आर वन की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, 5 और 6 नाम दे दीजिए। ये वैल्यू आप अपने उसी पीछे जो टर्म से यहाँ लेकर आइए, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा आपका, दोनों को जब आप पुट करोगे वैल्यूज, तो v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर वन, 1 बाई आर वन क्या था, 1 प्लस a बाई आर कॉस ऑफ थीटा, -1 बाई आर टू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a बाई आर कॉस ऑफ थीटा, 2 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो 2 यही लिख लेते हैं पहले, a बाई आर कोस थीटा प्लस a बाई आर कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2a बाई आर कॉस ऑफ थीटा, एंड व्हाट इज दिस, q इंटू 2a, दिस इज p कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। और मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि p एक वेक्टर है, इसकी डॉट प्रोडक्ट लिख सकता हूँ मैं किसके साथ, r यूनिट वेक्टर के साथ, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, दिस इज योर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल आ गया भाई। लेकिन r की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, और आपका पोटेंशियल r वेक्टर की ही डायरेक्शन में होगा, सॉरी पोटेंशियल r वेक्टर की डायरेक्शन में, पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो p पॉइंट पर x पॉइंट पर आपका पोटेंशियल इस तरीके से आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अब p और r के बीच में आपको एंगल ज़रूर चाहिएगा भाई। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू को आप वेरी करा सकते हैं, कोस थीटा अगर 0 होगा तो एक्सियल लाइन पर ये जो आपका जो है पोटेंशियल की जो वैल्यू हो +-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आपने अगर इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो यह 1 बाई क्या हो जाएगा, सॉरी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखिए,
इसको आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू में R इंटू में कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ कहीं हमने एक 1/r बाहर रह गया था भाई हमारा, यहाँ 1/r भी था बाहर साथ में, ये हम लिखना भूल गए थे। 1/r भी था आपका साथ में, या माइनस साइन था, तो इसको आप रीराइट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/r। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका P इंटू में R डिवाइड बाई 4πε0r²। सॉरी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा भाई, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 1/r हम पुट करना यहाँ पर भूल गए थे। तो 1/r इंटू 1+a/r cos थीटा 1+r इंटू a माइनस r बाई cos थीटा। तो ये कुछ आपका पोटेंशियल आपका आ गया। ठीक है, तो थीटा को अगर आप π/2 पुट करोगे इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल पूरे प्लेन के ऊपर, जो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपको जो कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको मिले हैं वो हम देखना चाहते हैं भाई। पहला पॉइंट क्या है, द पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन r बट आल्सो ऑन द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर r वेक्टर एंड द डाइपोल मोमेंट वेक्टर p। ये हम देख चुके हैं, p cos थीटा यहाँ पर आपका आया है, p और r की डॉट प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो आगे कहता है एक्चुअली आपका जो पोटेंशियल है वो दैट इज सिमेट्रिक अबाउट p, दैट इज इफ यू रोटेट द पोजीशन वेक्टर r वेक्टर अबाउट p कीपिंग थीटा फिक्स। अगर आप थीटा को फिक्स करते हुए r को रोटेट करते हैं तो जो सर्कल आपको ऑब्टेन होगा उसके ऊपर जो है आपका क्या होगा, जो आपका पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम होगा भाई, यानी कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस। ठीक है, थीटा को अगर फिक्स करते हैं तो पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, जितना जितना आप दूर चले जाते जाएंगे डाइपोल से 1/r² के हिसाब से पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के हिसाब से ड्रॉप होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉल ऑफ एट लार्ज डिस्टेंस नॉट एज 1/r। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज में आप पोटेंशियल देखेंगे 1/r के ऊपर डिपेंडेंट है, डाइपोल में 1/r² के डिपेंडेंट है, यानी कि डाइपोल में आपका जो पोटेंशियल है दैट फॉल्स मोर शार्पली एज कंपेयर टू द पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। क्लियर है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक्स के साथ होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।